कहीं पर भी कोई दुर्घटना होती है, अब उसको दुर्घटना होने से पहले कोई योजना बनाना कि यार ये ऐसा अगर काम हो जाए, योजना बनाना कि इससे बचने के लिए, यानी उस सहम स्थिति में इस काम से, इस इमरजेंसी से, इस नुकसान से बचने के लिए पहले अभ्यास करना। क्या करना? अभ्यास करना को फायर सर्विस में क्या कहते हैं, ये अपन पूछा है। तो 4 ऑप्शन है, रूम मीटिंग, लेडर ड्रिल, मॉक ड्रिल और होज ड्रिल। मीटिंग का इसमें कोई पार्ट नहीं है, कंप्लीट है। अब इसमें आपको पूछा लेडर ड्रिल, मॉक ड्रिल, होज ड्रिल। अब तीनों में से अपने को राइट आंसर बताना है, तीनों में से अपने को राइट आंसर बताना है। तो बताइए तीनों में से राइट आंसर कौन सा होगा? मॉक ड्रिल। कौन सा होगा? मॉक ड्रिल। यानी दुर्घटना की एक योजना बनाकर हुए नुकसान को बचाने की जो विधि होती है ना, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मॉक ड्रिल। कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे पूछा है कि अग्निशमन यंत्र में लिक्विड लेवल का क्या काम होता है? यानी आपने फायर एक्सटिंग्विशर देखा है ना, यानी इस प्रकार का एक एक्सटिंग्विशर होता है, इस प्रकार का एक एक्सटिंग्विशर होता है जिसमें क्या लगा रहता है? एक होज पाइप लगी रहती है। अब पूछा इसमें यह है कि बताइए जी, क्या इस एक्सटिंग्विशर में एक लिक्विड लेवल का, जिसमें एक लेवल लगा होता है, यहाँ पे एक लेवल होता है, इसके अंदर एक लेवल होता है, उस लेवल को कहते क्या है, वो अपन को पूछा है। अब 4 ऑप्शन है, पानी की गति का माप, जो पानी इसमें है उसकी गति के माप को बोलते हैं। दूसरा है एक्सटिंग्विशर में धातु की मोटाई, यानी जो अपने बाहर की बॉडी दिख रही है ना, इसकी मोटाई, बाहर की जो बॉडी दिख रही है इसकी मोटाई। या आपको पूछा यंत्र का डायामीटर, यानी जो अपने पास में धातु दिख रही है इसके डायामीटर। और पानी का लेवल। अब चारों में से राइट आंसर चुनना है। ए अपना नहीं होगा, ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो राइट कौन सा होगा? डी। तो इस जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर अपना डी होगा, उसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाज में आग लगने के बाद डेंथर का मुख्य कार्य क्या होता है? यानी जो अपनी पानी की जो जहाज होता है ना, पानी का, उस जहाज में एक डेंथर नामक का इक्विपमेंट लगा रहता है। वो किस समय उस जहाज में क्यों लगा रहता है? अब पूछा ये है कि आग के समय इसका मुख्य कार्य क्या होता है? पहला ऑप्शन ये है कि आग लगने के बाद पानी में तैरने का उपकरण। फिर या तो एक उपकरण ऐसा है कि आग लगेगी तो व्यक्ति रेस्क्यू के समय क्या करेंगे, अपने बचाव के लिए पानी में छलांग लगाएंगे या पानी के द्वारा वो तैरा करके ले जाएगा, बचाएगा। या लगी आग में ब्लास्ट होने से बचाना, अर्थात या अपने पास में कोई जहाज है, पानी का जो वेसल है, उसमें लगी आग ब्लास्ट होने से बचाना, यानी आग लगेगी इसमें ब्लास्ट होगा ना, उससे बचाएगा, ब्लास्ट होने से बचाना। तीसरा ऑप्शन है लगी आग में हवा को रोकना, यानी अगर आग लगी हुई है तो उसको आग को न बढ़ने देना, यानी हवा को रोकना। और चौथा है लगी आग में श्वसन लेने का उपकरण, अर्थात अगर आग लग गई तो इसमें काम करने वाले व्यक्ति या फंसे हुए व्यक्ति या अगर रेस्क्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे एक कोई यंत्र होगा जिसके द्वारा वहाँ अगर श्वास लेने में कठिनाई हो तो वो श्वास लेंगे। अब चारों में से राइट बताना है, बताइए भी कौन सा होता है जो जहाज में डेंथर यानी डेंथर। अब राइट आंसर कौन सा होगा? यानी डेंथर एक इस प्रकार का इक्विपमेंट, इस प्रकार का एक उपकरण लगाया जाता है जिसका कार्य होता है अगर आग बढ़ने लगे हवा का रुके, बढ़ता हो, हवा अगर बढ़ती हो, हवा को रोकने के लिए डेंथर का उपयोग करते हैं। राइट आंसर कौन सा होगा? डेंथर। सॉरी, राइट आंसर कौन सा होगा? सी, जिसमें क्या लगा हुआ है कि लगी आग में हवा को रोकने का उपकरण। कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि ऑर्डिनरी जो ब्रांच होती है ना उसका कहते किसे, यानी ऑर्डिनरी ब्रांच किसे कहते हैं? ब्रांच अपन ने पढ़ा है नहीं भाई, फायर सर्विस में पानी को, जैसे यहाँ पानी है, किसी भी माध्यम से उठा रहे हैं, पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा रहे हैं, कहाँ तक? आग तक। कहाँ तक? आग तक। अब यहाँ तक ले जाने के लिए अपने को क्या चाहिए? होज चाहिए। अब पूछा क्या है कि ऑर्डिनरी ब्रांच, अब होज के आगे एक ब्रांच लगी होती है, यहाँ पे है ना एक ब्रांच लगी होती है। अब पूछा है कि आपने अगर पढ़ा है तो बताइए ऑर्डिनरी ब्रांच कौन सी होती है? अब 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिसमें पानी जेट के रूप में निकले, यानी वह ब्रांच जिसमें पानी किस में निकले? जेट के रूप में। कंप्लीट है। दूसरा आपको ऑप्शन दिया गया है जिसको ब्रांच में कंट्रोल न कर सके,
अब यहाँ ब्रांच लगी है नहीं, वह ब्रांच इसको ब्रांच में कंट्रोल न कर सके। और एक तीसरा दिया गया है जिसमें धार को फुहार में न बदला जा सके। और चौथा दिया गया आपको उपरोक्त सभी। तो मैं बार बार आपको बोलता हूँ ना कि उपरोक्त सभी नहीं करना, अब की बार करना है, क्योंकि अपने जो तीनों क्वेश्चन है ना, तीनों अपने वाले ऑप्शन है, वो इस ऑर्डिनरी ब्रांच के क्या है, पार्ट है। भी जो ऑर्डिनरी ब्रांच होगी न तो कोई उसको फायर कंट्रोल कर सकती, जो फायरमैन होता है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, न वह जेट को धार में बदलती। कंप्लीट है ना, यानी अर्थात जो जेट है ना, जेट को फुहार में नहीं बदलती। कंप्लीट। और न यह क्या कर सकती है, एक फायर फाइटर उसको न बंद कर सकता, न चालू कर, यानी ब्रांच के द्वारा कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी ब्रांच। मुख्यतः एक साधारण ब्रांच होती है ना, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी ब्रांच। कंप्लीट है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट, ग्रामीण आग बुझाने के लिए कौन कौन से उपकरण होते हैं। ग्रामीण आग का मतलब समझ रहे हो ना, ग्रामीण आग को बुझाने के लिए कौन कौन से उपकरण होते हैं। चार ऑप्शन दिए गए, स्ट्रम पंप, लगी, काता और उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही पार्ट क्या होते हैं, ग्रामीण आग बुझाने के लिए एक फायर सर्विस की टीम के पास में ये तीनों ही उपकरण अपने पास में क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। क्या होते हैं, उपलब्ध। कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, 950 और 2000 किस उपकरण का IS कोड होता है। अब अपने को उपकरण दिए गए हैं, इंडियन स्टैंडर्ड उपकरण को उपकरण दिए गए हैं और पूछ रहे हैं कि कौन सा इंडियन स्टैंडर्ड, यानी कौन से उपकरण का यह इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है। चार ऑप्शन है, पहला है वाटर टेंडर A टाइप, दूसरा है वाटर टेंडर B टाइप और तीसरा है वाटर टेंडर फॉर्म टेंडर B टाइप और तीसरा है वाटर टेंडर B टाइप और चौथा है वाटर टेंडर X टाइप। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, वाटर टेंडर B टाइप। कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्क्यू कार्य या फायर कॉल के पश्चात रस्सियों को काम के पश्चात रखने का उचित स्थान क्या है। रेस्क्यू कार्य ने, अब अगर बचाव कार्य कर रहे हैं, कहीं फायर हो गई, वहाँ अपन चले गए और वहाँ पे फायर फाइटिंग करने के बाद में अपने पास में रस्सियाँ मौजूद होती है रेस्क्यू कार्य करते समय। पूछा क्या है, पूछा ये है कि इन रस्सियों को रखने के लिए उचित स्थान कौन सा होगा, उचित स्थान कौन सा होगा वो बताना है अपने को। पहला है जहां उन्हें कोई देख न सके, दूसरा है रस्सी को बंद केबिन में लॉक करके रखें, तीसरा है ऐसी जगह जहां पानी तथा नमी की मात्रा हो और चौथा है जहां सूखापन हो तथा नमी हो। अब चारों में से अपने को राइट बताना है। राइट बताने के लिए करेंगे क्या कि रेस्क्यू कार्य या फायर कॉल के पश्चात रस्सियों को काम करने के पश्चात रखने का उचित स्थान है, अर्थात वह स्थान जहाँ पे सही तरीके से तो अपने को मिल जाए। दूसरा, इनको अगर अपन ऐसी जगह रखेंगे जहाँ ये खराब हो जाए तब तो ये उचित नहीं है। रख रखाव इसका सही होने के लिए क्या करेंगे, ऐसा स्थान जहाँ पे क्या हो, सूखापन तथा नमी न हो, सूखापन हो तथा नमी न हो, अर्थात बात एक ही, यानी सूखा हो, उसी स्थान पर रखेंगे। कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉग लाइन का मुख्यतः कितना व्यास होता है। लॉग लाइन का मुख्यतः कितना व्यास होता है। व्यास का मतलब डायामीटर का मतलब अर्थात कोई पाइप है, कोई होज है, उसमें जो अंदर का भाग है उसका जो व्यास है ना, वह पूछा है अपन से, अब वो बताना है। अब पूछा है कि लॉग लाइन का मुख्यतः कितना व्यास होता है। अब पाइप की बात करें, यहाँ लाइन्स है यानी रस्सी है। अगर रस्सी की बात करें, रस्सी और रस्सियाँ की बात करें तो उनमें बीच में स्पेस थोड़ी होता है, यानी उसकी मोटाई कितनी है, वह अपने को बताना है। अब ऑप्शन अपने पास में 4 है, क्या इसमें 0.5 इंच होता है। ऑप्शन अपने पास में 4 है, क्या इसमें 0.5 इंच होता है, क्या इसमें 50 mm यानी 2 इंच होता है, क्या इसमें 75 mm यानी 3 इंच होता है, क्या इसमें 4 इंच होता है। तो अपने को राइट आंसर बताना है, कौन सा होगा राइट है, बी यानी 50 mm क्या होता है, अर्थात
2 इंच, 2 इंच क्या होता है, लॉग लाइन का मुख्य व्यास होता है, मुख्यतः व्यास होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायर सर्विस में एक्स्ट्रा लॉग लाइन किस सीढ़ी के साथ प्रयोग की जाती है। फायर सर्विस में लॉग लाइन्स होती है ना, रस्से और रस्सियाँ। रस्सियों में बात करें तो कि जो रोप एक्स्ट्रा लॉग लाइन होती है वो कौन सी सीढ़ी के साथ प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन अपने पास में कितने हैं, 4 है। राइट आंसर अपने को निकालना है एक्सटेंशन लेडर, दूसरा है स्केप लेडर, हुक लेडर, टर्न टेबल लेडर। ये होती है लेडरें। लेडर का अगर किसी ने पार्ट नहीं देखा, नहीं पढ़ा, तो आप इस चैनल के नीचे वाली वीडियो देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। अब इसमें से बताना अपने को ये है कि जो ये लाइंस होती है ना, किस सीढ़ी के साथ में प्रयोग की जाती है। तो कौन सी होती है, डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, घुमाने का कोई मैटर नहीं है, डी अर्थात टर्न टेबल लेडर, जिसको अपने शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। टी का मतलब टर्न, टी का मतलब टेबल, एल का मतलब लेडर, टर्न टेबल लेडर। कंप्लीट है। चलिए, तो अपने जितने भी क्वेश्चन थे